खरगोन में पेंशनर्स का हुंकार, 5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खरगोन मध्य प्रदेश के पेंशनर्स की वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर आज खरगोन में पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। पेंशनर्स ने कहा कि समय पर महंगाई राहत, एरियर और अन्य आर्थिक लाभ नहीं मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई बार 4-6-8 माह से लेकर 1 वर्ष तक लाभ लंबित रहते हैं, जिससे पेंशनर्स का मनोबल प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) समाप्त करना, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनर्स से प्रस्तावित 4% प्रीमियम समाप्त करना अथवा कर्मचारियों के समान रखना, सभी आर्थिक लाभ एवं महंगाई राहत समय पर देना, लंबित एरियर का भुगतान करना तथा उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप कोरोना काल 6वें एवं 7वें वेतनमान से संबंधित एरियर 6% ब्याज सहित देने की मांग शामिल है। पेंशनर्स ने ये भी मांग की कि 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाला अतिरिक्त पेंशन लाभ 79 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाए तथा कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि का भुगतान किया जाए। ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया कि पेंशनर्स की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक निराकरण किया जाए ताकि लाखों वरिष्ठ नागरिकों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष सोपानराव पवार, अध्यक्ष मुकुंद सिंह सिसोदिया, महामंत्री H.L. एटोडे, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता लैंडेज, महेश कुमार शर्मा, श्रीमती किरणजी, अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पेंशनर्स ने इनकलाब जिंदाबाद और पेंशनर एकता जिंदाबाद के नारों के साथ अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की। नहीं किसी से भीख मांगते, आवाज दो पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद। कई दिनों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। खास महत्वपूर्ण मांग जो है धारा 49, जो अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मात्र केवल प्रशासन ने अभी बार बार आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन देने के बाद मुख्य सचिव द्वारा केवल पत्र लिख दिया गया है। तो ऐसे पत्र लिख देने से और समस्याओं का समाधान नहीं, जबकि कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि कर्मचारियों की यह मांग को जो है आप तत्काल सुने और उनके जो रोके गए एरियर वगैरह हैं वो उनको तत्काल दे। लेकिन सरकार इस विषय पर कोई विशेष ध्यान, जबकि सरकार अन्य लोगों को जो कई दूसरे वर्ग के भी हैं सभी है उनको खूब सारा दे रही है अपने हाथ से। लेकिन हम कर्मचारी है जो प्रशासन में 30-30, 40-40 साल तक प्रशासन की सेवाएं करते आए हैं और खूब हम लोगों सरकार का जैसा भी कहा है उनकी कड़ी बन करके हमने उनकी सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया और खूब वो दी है। लेकिन उन कर्मचारियों को आज रिटायर्ड होने के बाद सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है? हम सब लोगों को डीए एरियर जब बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन हमको तो आराम से बाद में देती है। हमारा वो कम से कम 3 महीने 6 महीने ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद हमको डीए एरियर और एरिया भी नहीं हमको मिलता है। तो इस प्रशासन इस तरीके का दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रही है? हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं अति शीघ्र पूरी कर रहे हैं और हम कर्मचारियों को राहत दें। स्नेहलता लांगे, कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय बुधुलिया जी के आह्वान पर हमने पिछले माह पूरी तहसीलों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारी मांगे पहुंचाई थी और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। दूसरी कड़ी में हम पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमारी 6 सूत्री मांग का पत्र देने आए हैं। तो अभी हमने एसडीएम साहब को हमारा मांग पत्र दिया और उनसे निवेदन करा कि इसे मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाकर हमारी लंबित मांगों का निराकरण करें। उसमें सबसे बड़ी एक मांग है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुए थे, जब 49(6) एक धारा ऐसी लगाई थी कि दोनों राज्यों की सहमति के बगैर पेंशनरों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाए। ऐसे में हमारे 5 वर्ष की जो मांगे हैं एरियर है वो रुका हुआ है, एक 32 महीने और 27 महीने का, वो अभी तक दिया नहीं। जब भी
कोई कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है तो हमको 1 वर्ष बाद 8 महीने 10 महीने बाद दिया जाता है, और वो एरियर हमारा शासन खा गई है, 5 साल का एरियर खा गई है। तो हम पेंशनर बहुत दुखी हैं। तो हम हमारी 6 मांगों को लेकर अभी यहाँ पर कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे और हमने ये मांग रखी है। अगर ये मांग जल्दी पूरी नहीं होती तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में अभी करने वाले हैं, और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये हमारा निर्णय है। उसके बाद अगर नहीं मानते मांगे तो क्या होगा? नहीं मानते तो हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और भोपाल में धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मुकुंद सिंह सिसोदिया, पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष।